नमस्कार दोस्तों, मैं विश्वेंद्र सिंह राघव आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल आर के क्लासेस 332 में। आज ये हमारी प्रॉफिट और लॉस की दूसरी क्लास होने जा रही है। इससे पहले वाली क्लास में हमने प्रॉफिट लॉस का बेसिक समझ लिया था। हमने उसमें प्रॉफिट लॉस की डेफिनेशन देखी थी। इसके अलावा प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए हमने ये देखा था कि सबसे पहले हमें जो दर दे रखी होगी वो देखनी है, और दूसरा हमने देखा था कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो सीपी पर कैलकुलेट होता है। किस पर होता है? सीपी पर कैलकुलेट होता है। अब हम जो चीज़ देखेंगे वो हमारे सवाल होंगे टाइप 1 प्रकार के, जब हमें आर्टिकल्स मतलब वस्तुएं दे रखी होंगी और रुपए दे रखे होंगे, यानी उनको इतने की दर में खरीदा जाएगा और हमें ये देखना होगा कि कितने का लॉस हुआ और कितने का प्रॉफिट। चलो सवाल लेते हैं। सवाल होगा हमारा, कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई। कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई। कुछ टॉफी 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई। उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से खरीदी गई। उतनी ही टॉफी 10 रुपए में 9 की दर से बेची गई। 10 रुपए में 9 की दर से बेची गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा सवाल होगा। सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से है कि कुछ टॉफियां हैं जो 10 रुपए में 11 की दर से, मतलब कि 10 रुपए अगर मैं दूंगा तो 11 टॉफियां खरीद लूंगा। सेम ऐसे ही उनको बेच रहा हूं, तब मैं बेच रहा हूं कि 10 रुपए में मैं कितनी टॉफियां बेचूंगा? 9 टॉफियां बेचूंगा। देखो 10 में खरीद कितनी रहा हूं? 11। 10 में बेच कितनी रहा हूं? 9। तो मतलब मैं कम बेच रहा हूं तो मुझे प्रॉफिट होगा। मुझे क्या होगा? प्रॉफिट होगा। अब ऐसे सवालों को डील करने के लिए हमें क्या करना होगा? ऐसे सवालों को हम ऐसे करेंगे, देखो कि जब भी बात हो पैसे की तो उसको रखो सबसे आगे। जब भी बात हो पैसे की तो उसको रखो सबसे आगे। इस पर कर लिया गुणा। उसके बाद क्या होगी? बात वस्तुओं की होंगी, चाहे वो टॉफी हो, सोफे हो या फिर बॉल हो, कुछ भी हो, तो वहां बात होगी दूसरी वस्तुओं की। तो ये क्या हो गई? वस्तुएं। दूसरा क्या हो गया? वस्तुएं। इस पर गुणा कर लिया। तीसरा हम जो देखेंगे ऐसे सवालों में, हमें देखना है सीपी, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो यहां लिख लो कॉस्ट प्राइस, और एक देखना है एसपी, तो यहां लिख लो एसपी। देखो ऐसा सवाल जब भी आपके सामने आए आपको क्या करना होगा? आपको करना होगा 4 चीजें कि पैसे लिख लो, वस्तुएं लिख लो, सीपी लिख लो और एसपी लिख लो। इस फॉर्मेट में आप इनको लिख लेंगे। लिखने के बाद हम क्या करेंगे? देखो सीपी होता है क्रय मूल्य, यानी कि जब भी खरीदने की बात करें तो खरीदने की बात क्या हो रही है कि 11 वस्तुएं खरीदी 10 के हिसाब से, तो 10 तो हो गए रुपए, 10 तो हो गए रुपए और वस्तु हो गई 11। ये तो हो गया सीपी में। अब बात करते हैं हम एसपी में। बात करते हैं एसपी में कि जब बात बेचने की हो तो बेची कितनी? 9 वस्तुएं। कितने हिसाब से बेची? 10 के हिसाब से। अब जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान से सुनना कि हमें क्या करना होगा। हमें ये वस्तुएं बराबर करनी होंगी। हमें वस्तुएं बराबर करनी होंगी, तभी जाकर हम रुपए ज्ञात कर सकते हैं। तो वस्तुएं कैसे बराबर करोगे? देखो
ऊपर है 11, नीचे है 9। अगर मैं ऊपर 9 से गुणा कर दूं और नीचे 11 से गुणा कर दूं तो वस्तुएं बराबर हो जाएंगी। वस्तुएं बराबर होंगी कि नहीं होंगी? 11 9 99 वस्तुएं, 11 9 99 वस्तुएं। ठीक है, तो मैंने इधर 9 से गुणा किया है तो यहां पे भी 9 से गुणा, इधर 11 से गुणा किया है तो यहां पे भी 11 से गुणा। सीपी में भी सेम करना। देखो अब होगा क्या कि 11 9 99 वस्तुएं खरीदी, 11 9 99 वस्तुएं बेची, 90। अब हुआ क्या कि 90 रुपए में 99 वस्तुएं खरीदी और 110 रुपए में 99 वस्तुएं बेच दी। तो कितने का प्रॉफिट हुआ? यानी कि मैंने कुछ वस्तुएं 90 में खरीदी और उन्हीं को 110 में बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 20 रुपए का। 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हमेशा हम क्रय मूल्य पर देखते हैं। क्रय मूल्य मेरा क्या है? क्रय मूल्य मेरा 90 है। क्रय मूल्य मेरा 90 है। क्रय मूल्य मेरा क्या है? 90 है। तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? 20/90 गुणा 100, यानी कि 2 गुणा 10/9। तो ये हो जाएगा 11 सही 1/9, तो यानी 22 सही 2/9%। 22 सही 2/9%। 8 9 2 18 2 ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 22 सही 2/9%। सवाल कैसे करना? आपको कुछ भी नहीं करना, आपको रुपए दिए जाएंगे, आप रुपए लिख लो, कितनी वस्तुएं दे रखी हैं वस्तुएं लिख लो और फिर उनको सॉल्व करो। पैसे कितने? 10 रुपए में 11 वस्तुएं बेची, कितनी? सेम रुपए में 9 वस्तुएं बेच दी। सेम रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दी? 9 वस्तुएं बेच दी। देखो वस्तुएं अगर मैं बराबर कर दूंगा तो मेरी रुपए आ जाएंगे। मैंने वस्तुएं बराबर करने के लिए नीचे जो था उसको ऊपर गुणा कर दिया, ऊपर जो था उसको नीचे गुणा कर दिया। तो वस्तुएं मेरी हो गई 99। तो 99 वस्तुएं खरीदी कितने की? 90 रुपए की। बेची कितने की? 110 रुपए की। मुझे प्लस कितना हुआ? 20 रुपए का प्लस हुआ। कितने पे प्लस हुआ? मुझे 20 रुपए का प्लस हुआ 90 रुपए पे। 20 रुपए का प्लस हुआ 90 रुपए पे। तो मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 20/90 गुणा 100 कितना होगा? 20/90 गुणा 100। अगला सवाल हम लेते हैं। अगला जो सवाल हमारा है अगला सवाल हमारा होगा, अच्छे अच्छे सवाल करेंगे है ना, बहुत बढ़िया बढ़िया। सवाल नंबर 2 हमारा होगा, सवाल नंबर 2 कि 6 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कि हमारा सवाल है 6 रुपए में कुछ वस्तुएं, 6 रुपए में 5 की दर से, 6 रुपए में 5 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई, कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई, और 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई। 5 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो।
लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल क्या कह रहा है कि 6 रुपए में 5 की दर से वस्तुएं खरीदी, 5 रुपए में 6 की दर से वस्तुएं बेच दी, लाभ और हानि प्रतिशत। कुछ भी नहीं करना, सेम वैसे ही यहां हमने लिख दिया प्राइस कितना, यहां हमने लिख दिया आर्टिकल कितने यानी वस्तुएं कितनी, यहां हमें लिखना सीपी और यहां हमें लिखना एसपी। सीपी कितना कि 6 रुपए में 5 वस्तुएं, तो 6 5। एसपी कितना 5 रुपए में 6 वस्तुएं, तो 5 रुपए में 6 वस्तुएं। आर्टिकल्स को बराबर करना है तो इधर 6 से गुणा किया, इधर 5 से, जो नीचे है उससे ऊपर गुणा कर लिया, जो ऊपर है वो नीचे गुणा कर दिया। ये क्या हुआ 30 वस्तुएं हो गई और यहां पर भी क्या हो गई 30 वस्तु हो गई। मतलब 30 वस्तुएं खरीदी गई, 30 वस्तुएं बेची गई। 30 वस्तु कितने में खरीदी भाई, इधर 6 से गुणा है ना, ये पूरा 5 से है, तो इसे 6 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 36, इसे 5 से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा 25। यानी कि 30 वस्तुएं 36 रुपए में खरीदी गई, 30 वस्तुएं 36 रुपए में खरीदी गई, 30 वस्तुएं 25 रुपए में बेची गई, 30 वस्तुएं 25 रुपए में बेची गई, तो लॉस कितने का हुआ 11 का। लॉस कितने का हुआ 11 का। 11 का लॉस कितने पे हुआ 36 पे, तो 100 पे कितने का होगा, तो 100 पे कितने का होगा, यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। अगला सवाल अगर हम ले, अगला सवाल हमारा होगा कि 14 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 16 रुपए में 6 के हिसाब से बेची गई, लाभ एवं हानि प्रतिशत। देखो अगला सवाल, सवाल नंबर 3 कि 14 रुपए में 3 की दर से, 14 रुपए में 3 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 16 रुपए में, और 16 रुपए में 6 के हिसाब से बेच दी गई, लाभ एवं हानि प्रतिशत। लाभ एवं हानि प्रतिशत देखो कुछ नहीं करना, इधर प्राइस, इधर आर्टिकल, इधर सीपी, इधर एसपी। प्राइस कितना 14, आर्टिकल कितने 3, प्राइस कितना 16, आर्टिकल कितने 6, दोनों को बराबर करेंगे। तो अब या तो ऊपर नीचे की संख्याओं से मल्टीप्लाई कर लो, या मुझे पता है अगर मैं 3 को 2 से गुणा कर दूं तो ये 6 हो जाएगा, तो इधर कर दिया 1 से गुणा, इसको 2 से गुणा किया तो ये हो गया 14 दूनी 28, और इसको 1 से गुणा किया तो ये रहेगा 16, ये कितना रहेगा 16। कहने का मतलब कि 6 वस्तुएं खरीदी 28 रुपए में और 6 वस्तुएं बेच दी 16 रुपए में, तो घाटा गया, घाटा कितने का हो गया 12 रुपए का लॉस। 12 रुपए का लॉस कितने पे 28 पे, तो 100 पे कितना, तो 100 पे कितना। समझ में आया क्या कर रहे हैं। 14 रुपए में 3 की दर से वस्तुएं खरीदी हैं तो प्राइस सीपी में लिख दिया, और 16 रुपए में 6 के हिसाब से बेची हैं तो एसपी में लिख दिया। अब करना क्या था कि वस्तुओं को बराबर करना है। क्या करना है, वस्तुओं को बराबर करना है। तो मुझे पता है कि यहाँ 1 से गुणा करूं, यहाँ 3 से गुणा करूं तो एलसीएम इनका 6 हो जाएगा। तो 3 को गुणा किया 2 से, क्या आया 6, और इधर भी क्या आया 6। वस्तुएं बराबर हो गई, कितनी वस्तुएं हो गई, यानी 6 वस्तुएं खरीदी गई, 6 ही बेची गई। खरीदी गई 28 में, बेची गई 16 में, लॉस हुआ 12 का। 12 का लॉस कितने पर हुआ 28 पर, 12 का लॉस 28 पर, गुणा किया 100 से, आंसर आएगा आपका, आंसर आएगा आपका। अगला सवाल हम देखते हैं। देखो अगला सवाल क्या होगा, 14 रुपए
ठीक, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं। कितने में? 189 में 36 के हिसाब से कुछ वस्तुएं खरीदी की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी गई और 189 में 45 के हिसाब से वस्तुएं बेच दी गई। 189 में 45 के हिसाब से वस्तुएं बेच दी गई। लाभ एवं हानि प्रतिशत, सेम फॉर्मेट, प्राइस आर्टिकल सीपी एसपी, प्राइस कितना 189, आर्टिकल कितने 36, प्राइस फिर 189, अब की बार आर्टिकल कितने 45, अब की बार आर्टिकल कितने 45। देखो ऊपर मैं गुणा करूं 45 से, नीचे मैं गुणा करूं 36 से, तो वस्तुएं हो जाएंगी बराबर, वस्तुएं हो जाएंगी बराबर। अच्छा, प्राइस क्या आएगा? सीपी आएगा मेरा 189 गुणा 45 और एसपी क्या आएगा मेरा 189 गुणा 36। प्रॉफिट और लॉस जो भी चेक करते हैं वो कैसे चेक करते हैं? एसपी में से सीपी को घटाकर, तो इनमें से इसको घटाऊंगा तो 189 गुणा 36 माइनस 189 गुणा 45, बटे में क्या होगा? बटे में होगा सीपी, तो सीपी कितना 189 गुणा 45। क्या सीपी से 189 से 189 कट गए कैलकुलेशन में? ये कट गए, बचा क्या 36 माइनस 45 बटे में 45। देखो इनको घटाओगे आएगा क्या? माइनस के 9 बटे 45, यानी कि माइनस का 1 बटे 5, माइनस का 1 बटे 5, 1 बटे 5 माइनस आ रहा मतलब लॉस हुआ, माइनस आ रहा मतलब क्या हुआ? लॉस। माइनस का मतलब हुआ लॉस, और लॉस का प्रतिशत मान क्या है? लॉस का प्रतिशत मान 1 बटे 5 को अगर मैं गुणा करूं 100 से तो ये आएगा 20%। कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस। कितने का लॉस हुआ? 20% का लॉस। आगे चले, अगला सवाल हम ले, अगला सवाल हम लेते हैं। इस टाइप का ये लास्ट सवाल है, उसके बाद हम कल देखेंगे। सवाल हमारा क्या है कि 11 रुपए में 7 के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और 3 रुपए में 2 के हिसाब से संतरे बेच दिए। देखो ओ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5, 7 के हिसाब से तो 30 रुपए की हानि हुई, तो बताइए उसे कितने संतरे बेचे? तो 30 रुपये की
हानि हुई तो बताइए उसने कितने संतरे बेचे। ठीक है भाई, संतरे बिकवाने, क्या करना है, संतरे बिकवाने। था क्या कि एक भाई ने 11 का हिसाब से 7 संतरा खरीदा और 3 का हिसाब से 2 संतरा बेच दिया, यानी कि 2 संतरे बेचेगा 3 रुपए में, तो उसको ऐसा करके 30 रुपए की हानि हुई। तो हमें ये बताना है कि उसने कितने संतरे बेचे, तो उसने कितने संतरे बेच दिए। कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा काम, यहां लिखो पैसा, यहां लिखो वस्तुएं, यहां लिखो सीपी, यहां लिखो एसपी। भाई 11 रुपए में 7 संतरे, 3 रुपए में 2 संतरे, 2 से ऊपर 7 से नीचे, गुणा किया, संतरे हो गए 14, संतरे हो गए 14, पैसे कितने हुए 22 रुपए में खरीदे और 21 रुपए में बेचे। भाई 22 रुपए में खरीदे, 21 में बेचे, एक का लॉस, एक का लॉस, एक का लॉस कितने संतरे पे, 14 पे, एक का लॉस कितने संतरे पे, यानी कि 14 संतरे खरीदे 22 रुपए में, 14 संतरे बेचे 21 रुपए में, तो 14 संतरों पर लॉस था एक का, यानी कि एक का लॉस हुआ 14 संतरों पर। पूछा कितने का लॉस है, 30 रुपए का लॉस, तो 30 का लॉस कितने पर होगा, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 420 रुपए, 420 संतरे, सॉरी, यानी कि 420 संतरे वो बंदा बेचेगा, तब जाकर उसे 30 रुपए का लॉस होगा। तो आज का लेक्चर हम यही रखते हैं। आप सभी का धन्यवाद। देखते रहिए हमारे अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 332 को। धन्यवाद।